प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। जय रघुराम। जय श्री राम। गोस्वामी जी ने कागभूषण सुंदरी जी के चरित्र के आरंभ में ही तो गरुण जी का आवाहन किया, उनको अपनी ओर अभिमुख किया कि मैं अब श्री राम चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। और बाद में बोलते हैं अब मैं अपने पहले जन्म की कथा सुनाता हूँ। प्रथम जन्म के चरित अब कहा हूँ। प्रथम जन्म के चरित अब कहा हूँ। सुनहु विहगेश, क्या होगा उससे? सुनी प्रभु पद रति उपजई। वो सुन करके भगवान के चरणों में प्रेम उदित हो जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है, किसी भी साधक के जीवन का बहुत बड़ा साफल्य है। भगवान के चरणों में रति की उत्पत्ति, रमण की उत्पत्ति अनायास हमारे हृदय में भगवत प्रेम उच्छलित होवे। हाँ, और केवल उच्छलित न हुए बल्कि बढ़ती जाए। गोस्वामी जी ने लिखा, अपनी प्रार्थना करी, क्या बोलते हैं? सीताराम चरण रति मोरे, रति मांगते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही। रति होवे एक बात है, लेकिन वो बढ़ती होती रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही। नित्य वर्धमान होवे, वृद्धि को प्राप्त होवे, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, ऐसी बढ़े कि बस उसमें हमारी बुद्धि डूब जाए, गल जाए, है ना। बुद्धि अपने अस्तित्व को खो दे, अस्मिता गल जाए। कल एक शब्द हमने बोला था, अस्मि इति आपद्यते या स
सा अस्मिता। अस्मिता क्या है? जो हमारे हृदय में अस्मि भाव को बनाए रखती है। अस्मि भाव अनादि है। अस्मि माने मैं। तो अस्मि भाव कोई नया नहीं है, वो तो अनादि काल से हमारे जीवन में बना हुआ है। हाँ, जब से अविद्या है तब से अस्मि है। पहला क्लेश है विद्या, फिर इसके बाद बोलते हैं अस्मिता। अस्मिता के बाद बोलते हैं राग, फिर चौथा है द्वेष, और फिर पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है देह के साथ एक हो जाना। अवितः निवेशयति अहम कस्मिन् देहे। देह में अपने को अपना निवेश कर देना, उससे एक हो जाना। जब व्यक्ति की अनुभूति ऐसी हो जाए कि जो देह है वही मैं हूँ, अब प्रायः हमारी सबकी अनुभूति यही है, जो देह है वही मैं हूँ, जो देह की अवस्था है वही फिर मेरी अवस्था है। अगर मैं युवा हूँ तो अगर देह युवा है तो मैं युवा हूँ, और देह अगर पुराना हो गया तो मैं पुराना हो गया, देह वृद्ध हो गया तो मैं वृद्ध हो गया। और फिर लोगों को हम देखते हैं कि कुछ लोग कोई समय आकर के देह छोड़ देते हैं, तो देह की मृत्यु को दूसरों में देखते हैं। अपनी मृत्यु आज तक किसी ने देखी नहीं। दूसरों में देखते हैं, अपने में उसका अनुमान करते हैं। मृत्यु अनुभूति नहीं है, मृत्यु अनुमित है, अनुमान से सिद्ध होती है, दिखाई देती है दूसरों में, आरोपित होती है अपने में। और फिर आरोपित है चूंकि, तो इसलिए निवेदन किया मैंने, मृत्यु की अनुभूति तो होती नहीं, किसी को नहीं हुई। हाँ, अगर हो गई होती तो आप यहाँ जय सीताराम। हाँ, मृत्यु की अनुभूति किसी को होती नहीं, लेकिन वो होगी ऐसा अनुमान है, क्योंकि सबकी मृत्यु हुई है तो मेरी भी होएगी, तो ऐसा अनुमान है। उस अनुमान से क्या निकला? बोले मृत्यु नहीं निकली, मृत्यु का भय निकला। सावधान, क्या निकला? मृत्यु तो नहीं निकली, ना आगे निकलेगी। हाँ, पक्का है। शरीर का वियोग हो जाए वो एक बात जरूर है, हो सकता है, लेकिन वो वियोग हो रहा है ऐसा कहाँ अनुभव में आता? तो वियोग होता है, मृत्यु नाम की कोई चीज वास्तव में वेदांत संप्रदाय में तो है नहीं, माने वो है ही नहीं। यह जो देह व्यवस्था है, इससे वियोग होता है, मृत्यु कैसी कोई घटना नहीं है। इस पर गंभीरता से कभी कभी ध्यान जाना चाहिए। हमारे राम जी ने एक बार समझाना शुरू किया तारा को, जब बाली को मारा ना उन्होंने, तो तारा बहुत विलाप करने लगी। तो भगवान ने पूछा किसके लिए विलाप कर रही हो, शरीर के लिए कि शरीर वाले के लिए? वो क्या बोले बेचारी,
तो बोले अगर शरीर के लिए विलाप कर रही हो तो सोतन तोरे आगे सोवा, तो वो शरीर तुम्हारे आगे सो रहा है। और शरीर वाले के लिए विलाप कर रही हो तो वो कभी मरता नहीं। न जायते और अगर कदाचित किसी को ये भ्रम हो भी जाए तब भी भगवान बोलते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ये तो कहानी है, असल में जीवन मरण का जो प्रश्न है उस पर हम लोगों के पास विचार के लिए शायद मौका कम है। प्रश्न जरूरी है लेकिन मौका नहीं है। तो इस पर विचार प्रायः नहीं होता, रह जाते हैं। अच्छा भाई, तो शरीर की अवस्था को जब अपनी अवस्था मान लिए, शरीर में अभिनिवेश बोलते हैं इसको, इस अभिनिवेश का ही परिणाम है मृत्यु का भय। मैंने निवेदन किया मृत्यु नहीं, क्या, मृत्यु का भय। ये तो अद्भुत कहानी हो गई ना। मृत्यु आती नहीं, भय आता ही रहता है, भय बना ही रहता है। इसको पांचवा क्लेश बोलते हैं अभिनिवेश। पारिभाषिक शब्द है। तो सबसे पहले है अविद्या, फिर अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष और फिर अभिनिवेश। पंचक क्लेशाः, जीवन के ये 5 क्लेश हैं। तो इसमें एक क्रम है, अविद्या के बाद ही अस्मिता है। यानी अविद्या अगर निवृत्त हो जाए तो अस्मिता हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, जीव भाव हो ही नहीं सकता। फिर तो व्यक्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व होगा। वैसे वाक्य मैं बोल तो रहा हूँ, अब आपको विचार की प्रेरणा मिले तो हमारा काम हो गया। हम लोग तो व्यक्तित्व को सजाने में लगते हैं, अस्तित्व का कोई परवाह नहीं। ठीक है ना। तो यह जो व्यक्तित्व है यह अस्तित्व से अभिन्न हो जाए, एक हो जाए तो चिदानंद मैं देह तिहारी, ये स्थिति बन जाए। है कठिन, लेकिन आखिर तो हमारे लिए ही कहा गया है, दूसरों के लिए थोड़ा कहा गया है। ये उपदेश गाय बैल के लिए थोड़ा है। यह उपदेश है तो आखिर तो हमारे ही लिए है ना। नारायण। तो अस्मिता, अस्मि इति भावम आपद्यते, एक ऐसी चीज है जो व्यक्तित्व भाव को बनाए रखती है। अस्मि 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 अस्मि, और उसके ऊपर बाकी अनुभूतियाँ आती जाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। अहम बना रहता है और वृत्तियों का प्रवाह चलता रहता है ना। कभी ये विचार आया, फिर दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया, और मैं तो बना हुआ है। यह तो लीन होता है सुसुप्ति में। नारायण। तो रति उपजई, यह रति एक ऐसा तत्व है, प्रभु चरणों में रति, ये एक ऐसा तत्व है जो अस्मि भाव को पिघला के गला करके प्रभु मैं बना देती है, प्रभु में लीन कर देती है। तो सुनी, देखो यही फलश्रुति है, काकभूषण जी की कथा की फलश्रुति है।
सुनी प्रभु पद रति उपजई। परसों या कल कह रहा था मैं, परसों कह रहा था शायद, कि ये रति है जिसकी अभिलाषा हम सबको है और मिलती भी है, लेकिन बस दिक्कत है वो क्षणिक मिलती है, आने जाने वाली मिलती है, आती भी है और फिर जाती भी है। कबीरदास जी ने सरल शब्दों में कह दिया, कबीरा आवे जाए सो माया। उन्होंने क्या बोला, कबीर जो आने जाने वाली चीज है उसका नाम होता है माया। तत्व तो उसको बोलेंगे जो न आए न जाए। ये भी नहीं कि आवे, ऐसा भी नहीं। जो नित्य नहीं वो तत्व कैसा? जो नित्य है वो आएगा क्यों? न आएगा और न जाएगा। तो हम तत्व में स्थित होवें तो यह तो तभी हो जब बुद्धि गल जाए, बुद्धि पिघल जाए, बुद्धि गल जाए, अस्तित्व में समा जाए। आप पढ़ते हैं यावानर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। एक ऐसी कोई स्थिति बताते हैं भगवान कि जब व्यक्ति भरपूर हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो उसके छोटे छोटे गड्ढों में और कुएं में उसका मन जाता नहीं, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। आनंद का आप्लावन हो जाए, ऐसी स्थिति होए तो सुनी प्रभु पद रति उपजई। ये जो रति है बड़ी कीमती चीज है और उसका संवर्धन होवे बहुत कीमती चीज है। सुनी प्रभु पद रति उपजई, क्या होगा उससे? जाते मिटई कलेश बस। रति सिद्धि के साथ ही क्लेश की निवृत्ति निश्चित हो जाती है। अच्छा, भगवान जब उपाधि को स्वीकार कर लेते हैं तो उनमें 5 क्रिया होती है। भगवान में पंचक क्रिया क्या क्या है वो? तो पहली तो है उत्पत्ति, दूसरी है स्थिति, तीसरी है समृद्धि माने संहार। 3 तो हो गए। अब हमने 5 बता दिया था, गलती कर दी ना? नहीं, गलती नहीं करी। तो उत्पत्ति है, स्थिति है और संहार है, और 2 और क्रिया संपादन हो रही है निरंतर। क्या है? निग्रह। तो जीवों को तो थोड़ा शासन में रखना। तुमसे सठन सिखावन हरि। तो ऐसा नहीं है कि पूरी सृष्टि हमारी मर्जी पे छोड़ दी गई है, हम चाहे जैसे रहें। सृष्टि हमारे बाप की नहीं, हमारे बाप के बाप के बाप के बाप की है। हाँ जी, ये उनकी है और वो अपने ढंग से ही रखते हैं। ऐसा हमारे लिए खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं है यार, सब वश में है। एक सीमा तक, जब तक कर्म स्वतंत्रता दे रखी है तब तक तो हमको छूट दे देते हैं, और इसके बाद महाराज भागने की जगह नहीं होती। कभी आदमी इंग्लैंड भागता है, कभी अमेरिका भागता है। अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आदमी भागता रहता है, भागने की जगह नहीं मिलती। इतनी बड़ी सृष्टि है और उस सृष्टि में भागने की जगह नहीं। क्या जीवन है? ये भी कोई जीवन है? नरक बना के रखा है। नारायण। तो
और हम लोग भी कभी लपेटे में आ जाते हैं, देखो वो कितना सुखी है, अरे तलवार लटकी हुई है, जान अटकी हुई है। दो शब्द बोलना, तलवार लटकी हुई है और जान अटकी हुई है, और फिर वो देखो बड़ा सुखी है। बेवकूफ ये कोई बात होती है? हमारी बुद्धि को क्यों इस तरह का लोभ लालच? भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, यल लवसे निज कर्मोपात्तम, जो तुम्हें अपने कर्म के बल पे मिलता है, बस वित्तम तेन, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, तेन वित्तेन चित्तम विनोदय, वो हमारे विनोद का, आनंद का बहुत बड़ा हेतु है ना? और ये हो सकता है, शायद हम चित्त को आनंदित करना नहीं जानते, वो हमारा दोष है। अच्छा भाई, तो निग्रह जरूर होता है, भगवान की ये चौथी लीला है, कोई उसके बाहर नहीं है। नानक देव जी ने कहा, हुक्मे अंदर सब कोई, क्या बढ़िया बात कही, हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। सभी लोग उसके हुक्म के अंदर ही रहते हैं, कोई उसके हुक्म के बाहर सवाल ही नहीं उठता है। भ्रम हो सकता है किसी को, सच्चाई नहीं है। कैसी सुंदर पंक्ति बोली है, हुक्म अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। इसको बोलते हैं निग्रह करना। तो चार हो गए ना। पहले क्या बोली थी? उत्पत्ति, स्थिति, संहार और निग्रह। और एक पांचवा उनका व्यवहार है, लीला है, बहुत मधुर है, उसको बोलते हैं अनुग्रह करना। निग्रह भी करते हैं और अनुग्रह भी करते हैं, इसमें भरोसा रखना चाहिए। निग्रह करते हैं वो तो हमें मालूम पड़ जाता है बीच बीच में, है ना? हम मनमानी नहीं कर सकते, ये मालूम पड़ जाता है। आपको क्या बताएं, हम तो देखते हैं और वेदांत की कृपा है, सामने कोई आदमी खड़ा हो, आपका परिचित हो, आप खूब जानते हो, सामने खड़ा हो, तो प्रत्यक्ष खड़े हुए व्यक्ति की आप याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष की स्मृति नहीं होती, प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष की स्मृति नहीं होती। अब आप देख लो, तो हम कहते हैं ना, मन हमारा है, मैं चाहे जो करूं। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष खड़े आदमी की याद नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हो? अच्छा, जिसका अनुभव नहीं हुआ है उसका स्मरण कर सकते हैं? तो अपनी औकात में रहना चाहिए। हाँ, भगवान की वो महिमा है, वो निग्रह की लीला करते हैं, सबको वो नहीं करने देते जो करना चाहता है, ना ना, एक सीमा तक। वो भी वो सीमा उन्होंने दी है इसलिए। लेकिन सबसे मधुर लीला जो है उनकी क्या है? वो है अनुग्रह की लीला। अब ये काकभूसुंडी जी के जीवन में कौन सी लीला चल रही है, किसकी याद कर रहे हैं काकभूसुंडी जी? बोले अनुग्रह की लीला याद कर रहा हूं। अगर साधक भाव से कोई इसको सुनेगा
तो प्रभु चरणों में धीरे धीरे उसके हृदय में रति उत्पन्न हो जाएगी। क्या लीला है? भगवान शंकर ने जो काकभुसुंडी जी के साथ किया वो लीला क्या है? उसको बोलते हैं अनुग्रह की लीला। देखें भला क्या कर रहे थे काकभुसुंडी, कितना किया उन्होंने, क्या किया? शिव सेवक मन क्रम अरुवानी, यही तो, इतना ही किया उन्होंने ले दे के, शिव सेवक मन क्रम अरुवानी, और बाकी इतने दुर्गुण थे जिसका कोई हिसाब नहीं। उग्र विद्धि उर्दम्भ विशाला, ऐसे ऐसे गुण थे कि क्या अवगुण क्या होंगे। अच्छा भाई, आन देव निंदक अभिमानी, क्या क्या बोलते हैं। परम वाचाला, बहुत बोलता था। बहुत बोलता था माने फिर झूठ जरूर बोलते होंगे, तो जीवन में झूठ भी था। नहीं भाई, कमाई केवल ले दे करके इतनी थी कि वो रोज रुद्राभिषेक कर देते थे, जल भगवान का दिया हुआ लेके आए और हर 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 चढ़ा दें, है ना। हो सकता है मुंह से ओम नमः शिवाय भी बोल देते हो, क्योंकि कर्मणा भी लिखा है ना, मनसा वाचा कर्मणा। इतना ही कर रहे थे। तो एक बार अकाल पड़ा तो महाराज चले गए उज्जैन। मुझे ऐसा बोलने का मन हो रहा है, ये फ़ोन वाले जो हैं ये फ़ोन रख के हमें आया करें, या फिर बंद करके उसको, ये कोई श्रवण का विघ्न है, चित्त में कुछ स्थापित नहीं हो पाएगा। हमारे शंकराचार्य जी बोलते हैं, फ़ोन के लिए एक शब्द चुना उन्होंने, रख ही दिया जाए तो अच्छा है, थैंक यू। तो फ़ोन के लिए एक शब्द चुना उन्होंने, ये कर्ण पिशाची है। तो पीछा नहीं छोड़ती महाराज, क्या बढ़िया शब्द है, कर्ण पिशाची। जब देखो कान के साथ लगी रहती है और दूसरे को सुनने नहीं देती, न सुनने देती है न समझने देती है। तो फिर इसको भर सकते हो, अंतर्धान कर लीजिए इसको, है ना। अंतर्धान माने कहीं जहाँ भी आपके पास जेब से हो, क्योंकि ये तो विघ्न है, मेरे लिए भी विघ्न है, आपके लिए भी विघ्न, आपके लिए ज़्यादा है। ये कोई आनंद की वस्तु नहीं है। मेधा में आना चाहिए, हृदय में स्थापित होना चाहिए। सारी चीज़ फ़ोन में ही रह जाएगी, और कहीं फ़ोन इधर उधर हो गया तो फिर जय सीताराम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा भाई, तो अनुग्रह लीला क्या हुई कि इतनी छोटी सी तो साधना थी उनकी, लेकिन अकाल पड़ने से वो जब गए उज्जैन, तो उज्जैन गए तो वहाँ अब देखिए उनको सदगुरु मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तापुनी करऊं शंभु सेवकाई, जो थोड़ी सी साधना थी, बहुत बड़ी प्रेरणा है ये हम सब के लिए। जो थोड़ी बहुत भी साधना है उसमें सातत्य होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। प्रेरणा ये है श्री रामायण जी की ओर से कि साधना हो और उसमें सातत्य हो, नैरंतर्य हो। तो गुरुदेव कभी ऐसे बोलते थे, यू शुड बी रेगुलर इन योर साधना। रेगुलर शब्द जो है वो अंग्रेजी का हो गया, उसके लिए शब्द है सातत्य, सतत भाव। सातत्य अथवा नैरंतर्य, योग दर्शन में ये शब्द आता है। नैरंतर्येण दीर्घ कालात्
सत्कार सेविता दृढ़ भूमि ही। साधना में जो दृढ़ भूमि प्राप्त होती है उसमें तीन बातें कही। नैरंतर्येण माने उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ये न हो कि कभी करा कभी नहीं, कभी नहीं करा कभी, ऐसे नहीं। नैरंतर्येण, और ये नहीं कि 2 दिन माला जपी और शीशे में बार बार जा कर के मुंह देखते हैं कि मेरा तेज बढ़ गया कि नहीं। ये कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी लोग ऐसा करते हैं। 1 महीने गायत्री का जप किया, रोज रोज जाके मुंह में देखते हैं कि कैसा कुछ तेज बढ़ा कि नहीं। अरे भैया, दीर्घ कालात ऐसा शब्द लिखा, योग दर्शन का शब्द है। नैरंतर्येण दीर्घ कालात। दूसरा कहा सत्कार सेविता, जो भी आप साधना करते हैं उस साधना में आपकी आदर बुद्धि कितनी है ना। सत्कार सेविता, उसमें गौरव बुद्धि, उसमें आदर बुद्धि वो ऐसी हो जाए कि जिस दिन न हो पाए उस दिन वन शुड मिस इट। उस दिन बुरा लगे कि देखो आज नहीं हो पाया, आज का दिन खराब चला गया, है ना। आज तो जैसे कि दिन ही नहीं हुआ। यहाँ तक भाव जग जाए कि ये तो ऐसे ही हो गया। काम काज में रह गए तो 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जो साधन भजन होता था वो भी हम नहीं कर पाए। तो मना किया है। हाँ, महर्षि पतंजलि ने मना किया। ये कोई छोटे मोटे नहीं, ऋषि ने। दृढ़ भूमि बोले निश्चित समझ लो, दृढ़ भूमि की प्राप्ति हो जाएगी, अविचल भूमि की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तीनों बात कही। तो यहाँ देखो कितना छोटा सा साधन है। बोलते हैं उज्जैन में आ तो गया मैं, और गए काल कछु संपत्ति पाई, समय बीता तो थोड़ा संपत्ति भी बढ़ी, लेकिन एक चीज बनी रही हमेशा, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। उस शिव जी की सेवा में मैं रोज जा कर के तो 1 कलश जल, है ना, और 1-2 बिल्वपत्र और थोड़ा नाम ले लिया। इतनी सी साधना, मैंने देखा जाए तो क्या है ये, कोई घोर तपस्या नहीं हो रही है, कोई वनवास नहीं कर रहा आदमी। इतनी थोड़ी सी साधना, लेकिन साधना में सातत्य। अब शिव जी तो आशुतोष भगवान है। आशुतोष माने आशुरेव तुष्यति, बहुत जल्दी उनको संतोष हो जाता है, उनका स्वभाव है। तो उन्होंने देखा देखो मुझे जानता भी नहीं है, हृदय में इतने दोष भी बने हुए हैं, और फिर भी ये एक काम तो कर ही डालता है, हैं? आके अभिषेक तो कर ही डालता है, थोड़ा मंत्र बोल ही देता है। तो भगवान इतनी बात पर रीझ जाते हैं। बोले वाह, अब इसके ऊपर कुछ कृपा करनी पड़ेगी। क्या कृपा करी? अब ध्यान रहे, ये उस सदगुरु का मिलना ये काकभूषुंड जी की कमाई नहीं थी। और सदगुरु भी कैसा आदर्श, हमारे सनातन धर्म का आदर्श, विप्र एक, वैदिक। देखो भला, हमने कल बोला था कोई ऑफसूट नहीं, विप्र एक, वैदिक, शिव पूजा करई सदा, ते ही काज न दूजा। ऐसा निष्काम है
कि प्रपंच ही नहीं है। शिव पूजा करई सदा ते ही काजन दूजा। और कैसे हैं वो? परम साधु। स्वभाव कैसा है? साधु का स्वभाव है। परम साधु, परमार्थ विंदक, परमार्थ के ज्ञाता हैं और हृदय में भक्ति रहती है। शंभु उपासक, मिल गया होगा आपको, मैं तो अब चलते जा रहा हूँ। हाँ। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, किसी की निंदा नहीं करते थे। हृदय में स्निग्ध भक्ति लहरा रही हो तो किसी की निंदा करने की इच्छा भी क्यों होगी? भाई मन में कड़वाहट हो तब तो निंदा स्तुति होती रहती है। जब शीतल भक्ति हिलोर मारती हो, और उस समय फिर किसी की निंदा करने का रुचि भी नहीं है, न रुचि है न अवसर है, भजन करेगा कि भी निंदा करे, तो ये इतना बढ़िया वैदिक संत की प्राप्ति हो गई। आप समझते हैं ये उनकी कमाई थी कागभूषण जी की? कभी नहीं। कमाई कितनी थी? कमाई तो कुछ थी ही नहीं देखा जाए तो, लेकिन ऐसा गुरु मिला। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा ते काजिन दूजा। परम साधु। महाराज जी ऐसे बोलते थे कभी। सनातनी वैदिक महापुरुष कैसा होना चाहिए? तो बोलते थे चित्त में प्रभु का प्रेम हो, आचरण और स्वभाव में साधुता हो, और बुद्धि में ज्ञान चमाचम चमकता हो। इसको बोलते हैं वैदिक गुरु। तीनों। हृदय में भगवान का प्रेम उच्छलित होता हो, हिल्लोर मारता हो, तो उसकी वजह से जीवन में तृप्ति है, संतुष्टि है, भूख नहीं है ना? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये नहीं। तृप्ति, विरक्ति, ये दोनों एक साथ, और संतुष्टि तीसरी चीज। मैंने भुक्खड़ न हो। हम लोगों की स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, दुनिया की इतनी भूख लगी है, भुक्खड़ है। तृप्ति हो, तृप्ति का दूसरा नाम है विरक्ति। जो नहीं चाहिए वो क्यों चाहिए, फिर क्यों उसको दौड़ें उसको पाने के लिए? हाँ। तृप्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, भागवत जी का वाक्य है। एक साथ तीनों चलते हैं, भीतर तृप्ति, बाहर विरक्ति, और ज्ञान में भगवत प्रबोध। ऐसा होवे। अब यहाँ पे ऐसा एक सद्गुरु मिल गया, परम साधु परमार्थ विंदक। अब उन्होंने क्या किया देखो, हालांकि मैं कपट से सेवा करता था, मेरी सेवा में निश्चलता नहीं थी, कपट से सेवा करता था, फिर भी गुरु उस पर ध्यान नहीं देते थे। बाहिज नम्र देखी मोहि साईं, विप्र पढ़ाव पुत्र की नहीं। देखो, बाहरी नम्रता देख करके भी वो मुझे पढ़ाने लगे, तो शिक्षा मिली, और शिक्षा फिर एक दिन दीक्षा में बदल गई। बोलते हैं शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा। अब आप क्या समझते हो, ये कागभूषण जी की कमाई है? कौन बोलेगा ऐसा? ये तो सीधा सीधा अनुग्रह है। तो भगवान की पंच कृतियां हैं। देखो, मैं जो बात कह रहा हूँ ये वैदिक है, प्रामाणिक है। ये नहीं तुक्का भिड़ाने के लिए नहीं। प्रमाण सिद्ध न हो तो मैं एक अक्षर नहीं बोल सकता।
तो बंदी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, न बोल सकता हूँ। भगवान न करे कि ऐसी कभी नौबत हो, न जरूरत है। अब क्या बोलूं भगवान के सामने, उनको साक्षी मान के ही बोल देता हूँ। तो इसलिए भाई ये पंच कृतियां हैं पंच कर्मों के संपादन के लिए। पहली स्थिति क्या है? उत्पत्ति, जन्माद्यस्य यतः, वो जरूरी है। फिर स्थिति भी जरूरी है, फिर समृद्धि भी जरूरी है। ये तीन कृतियां तो निरंतर चली रही हैं। उसके बाद हमने बोला था, क्या बोला था? निग्रह, वो भी देखिए जरूरी है, नहीं तो लोग पता नहीं दूसरे को जीने न दें। मैंने भूख कितनी बढ़ जाती है आदमी की कि बस वो दूसरे को जीने न दे। तो ये तो जीवन, फिर ऐसे में बीच में मालिक साहब को आना पड़ेगा। परित्राणाय, हाँ, वो देखते हैं अरे ये खुराफाती प्राणी परेशान कर रहा है, तो भगवान का वादा है परित्राणाय साधुनाम। और साधुओं का परित्राण करने में अगर किसी को जय सिया राम करना हो तो कर भी देते हैं। विनाशाय च, हाँ देखो भला भगवान को बोलना पड़ा विनाशाय, मार डालूंगा तुम्हें, देख लो। हर समय कोमल कोमल नहीं बोलते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। अब देख लो, वादा है तो निग्रह लीला भी जरूरी है, इसलिए करते हैं। और पांचवी है अनुग्रह। अब अनुग्रह कहाँ से आया? बोले अनुग्रह ऐसे आया, सावधान तो आप ही हैं। अनुग्रह ऐसे आया कि पहले जीव किसी तरीके से पूर्व पूर्व के किंचित किंचित जो पुण्य है, साधना के संस्कार हैं, किंचित किंचित, उनका जब थोड़ा पुंज हो जाता है ना, लिखा गोस्वामी जी ने ही, पुण्य पुंज बिनु, देख लो। अब ये जो विप्र एक वैदिक मिला, वो कैसे मिला? आ गया ना, पकड़ में आ गया। बोलते हैं तो थोड़ा 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 करके थोड़ा पुण्य इकट्ठा हुआ, साधना के संस्कार इकट्ठे हुए, और साधना के संस्कार इकट्ठे हुए, इसका प्रमाण क्या है? बोले मन भगवान की ओर जाता है, ये प्रमाण है कि कहीं जीवन में हरियाली आने वाली है। अगर बिल्कुल नहीं जाता तब तो दुर्भाग्य है, समझिए। लेकिन बीच बीच में जाता रहता है, कोई नियम बना रखा है जीवन में। भागवत जी में तो ऐसा लिखा कि अगर किसी का हृदय धुला हुआ हो, स्वच्छ हो, तो फिर उसकी पहचान क्या है? बोले उसकी पहचान ये है कि स्वच्छ हृदय वाला व्यक्ति कभी मुझे नहीं छोड़ पाता, चाहने पर भी नहीं छोड़ पाता। दौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथ स्वशरणम यथा। भागवत जी का अमृत वचन है ये। पहली शर्त बताई, धौतात्मा, किसी का हृदय धुल गया हो, भगवान की ऐसी कृपा हो। धौत आत्मा, अगर चित्त धुला हुआ हो तो लक्षण क्या है उसका? बोले मेरे चरणों को छोड़ नहीं पाता, व्यवहार करने पर भी
व्यवहार के अंतर्गत में स्मृति बनी रहती है। व्यवहार बाहर होता है, स्मृति स्मृति कहाँ होती है? नेचुरली अंतर होती है। इसलिए व्यवहार का प्रभु की स्मृति से कोई विरोध नहीं है। एक चीज बाहर है और एक चीज भीतर है। तो ऐसा जीवन बन गया। पादमूलम न मुंचति, ये तो साधना का प्रमाण है। तो जब धीरे 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 चित्त जो है भगवान को पकड़ता है, बार बार मन जाने लगता है, भगवान की ओर जाता है, उनकी कभी की हुई कृपा को याद करता है और फिर थोड़ा विह्वल हो जाता है। तो आप समझते हैं जब ऐसा हमारा चित्त जब उनको ग्रहण करता है, उनको ग्रहण करता है, उनको ग्रहण करता है बार 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 बार, तो मालिक साहब फिर अनुग्रहण करते हैं। क्या हुआ फिर? पहले हमारे चित्त ने उनका ग्रहण किया, फिर भगवान कहते हैं अच्छा भाई, तुम्हारा चित्त मेरा ग्रहण करता है बीच बीच में, भले भूल भूल के करता हो लेकिन मेरा ग्रहण करता है, तो मैं अब फिर तुम्हारा ग्रहण कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं अनुग्रह। ये पांचवी लीला है, बहुत अद्भुत है। अनुगृह्णामि, मैं ऐसे भक्त के ऊपर अनुग्रह करता हूँ। अनुग्रह का अर्थ क्या हुआ फिर? एक होती है प्रपत्ति, हमारे शास्त्रों में ऐसे बढ़िया प्रतिपादन होते हैं। एक होती है प्रपत्ति और एक होती है शरणागति। दो हमारे वैदिक संप्रदाय हैं, उनमें यही बात आती है। जब भगवान के प्रपद माने होता है ना पैर का ऊपरी भाग, तो मानो कि जब आपका हमारा तो हाथ गया भगवान के चरणों के ऊपर, तो प्रपद हो गए, तो प्रपत्ति हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो प्रपत्ति है। अब फिर भगवान ने देखा कि ये तो सच में शरणागत होने लायक है, तो उसके दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों से दबा लेते हैं। तो अब क्या बोलते हैं इसको? शरणागति। अब प्रपत्ति नहीं रही, अब क्या? अब भगवान ने दबा लिया ना, तो छूट के कहाँ जाओगे फिर? हाँ, अनुग्रह। गृह्णाति जीव करता है और भगवान अनुगृह्णाति, वो तो फिर दबा लेते हैं। और जब दबा लिए, उन्होंने पकड़ लिया, हमारे भक्ति शास्त्रों में तो इसको मार्जारी भक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जारी भक्ति। हाँ, शेर भी अपने बच्चे को जब ले जाता है तो उसी दांत से पकड़ता है जिस दांत से वो दूसरे को खा जाए, ठीक? लेकिन बच्चे को जब पकड़ता है तो उसको कोई चोट नहीं पहुंचती। ये है मरकटी भक्ति। और एक है मार्जारी, जिसमें जीव को खुद ही बंदरिये से चिपका रहना पड़ता है। ठीक है ना? आपको अगर ऐसा दृश्य देखने को कम मिला हो तो सिद्धबाड़ी आ जाइए। आजकल बहुत बंदर आए गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। मुझे बताया गया वो वन विभाग वाले आए इधर और छोड़ गए। हमने कहा ले, अब हम ही लोग बचे थे। एक दिन हमारे फोन को कुछ क्या था, वो सब बिगड़ गया था, तो कुछ बच्चे आए हुए थे, उन्होंने कहा हम बना देते हैं। तो उसमें आया, प्रश्न बहुत करता है शायद फोन, तो वो पूछता है कि वो पूछ रहा है कि व्हाट इज योर, हु इज योर पेट। मैंने कहा मैं पेट का लेके क्या करूँगा,
तो उसने खुद ही लाई, उसमें डाल दिया मंकी। मैंने कहा ये क्या करता है मंकी, बंदरों ने तो तंग कर रखा है और तुम अच्छा भैया, नहीं तो मार्जारी भक्ति का अर्थ है जीव को, माने बच्चे को खुद ही पकड़ के रखना पड़ता है, लेकिन शरणागति तो दूसरी है ना, वो तो अपने मुंह से पकड़ के रखता है, लेके जाता है। तो यहाँ है शरणागति और प्रपत्ति का थोड़ा भेद समझ लेना। ये अनुग्रह है। पहले कागभूषुंडी के चित्त ने थोड़ा थोड़ा शिव जी की ओर जाना शुरू किया और फिर शिव जी ने हाँ दर्द दबोचा, बोले अब तो तुम हमारे हो गए। क्या किया उन्होंने, फिर एक ब्राह्मण देवता को भेज दिया, शुरू हो गया काम। विप्र एक वैदिक, हाँ हाँ, और फिर वो पढ़ाने के लिए कहा, प्रेरणा दी होगी भीतर से कि पढ़ाओ इसको, और फिर प्रेरणा दी कि शिव मंत्र का जप बता दो। तो अब देखिए कागभूषुंडी जी शिक्षित भी हैं और दीक्षित भी हैं, और कमाई कितनी थी, इतनी सी। लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई, लेकिन अब हृदय में जो है ना वो थोड़ा अभिमान बहुत है। तो एक बार शिव मंदिर में बैठे हुए थे, शिव मंदिर माने महाकाल के मंदिर में बैठे हुए थे, और सदगुरुदेव आए तो उनको पता लगा कि गुरुदेव आए हैं, लेकिन अभिमान वश साफ साफ लिखा है कि ऐसा नहीं कि मैं समाधि में चला गया था, अभिमान के कारण जागते हुए समझते हुए भी उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव को मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया, ये बड़ा दोष माना जाता है। शिव जी महाराज, गुरुदेव को तो कोई क्रोध आया नहीं, ये बड़ा अद्भुत है, क्योंकि चित्त में उनके तो बोध चमकता रहता था, गुरुदेव को क्रोध आया नहीं। लिखा है जपऊं मंत्र, 105वें दोहे के ऊपर की पंक्तियां हैं, जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, तो जाके जप करता था लेकिन हृदय दंभ। भाई अंतःकरण के दोष इतने जल्दी मिटते नहीं हैं। कागभूषुंडी जी यही कहना चाहते हैं, असल में दूसरों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि हृदय में जो दोष हैं वो बने रहते हैं। हृदय दंभ, अहम इति, मैं भी हूँ कुछ, मैं भी हूँ, यह जो अहम इति अधिकाई वो बड़ी बढ़ी हुई थी, अभिमान। तो और हृदय में जलन होती थी, हरिजन द्विज देखे जरऊं, ऐसी बुरी दशा हमारी थी। तो एक बार गुरुदेव ने बुलाया, बुला करके शिक्षा देनी शुरू करी। अब उसमें महाराज उन्होंने कहा, गुरु जो है ना वो तो, ये तो हमें तो ऐसा ही, जब भी पाठ करता हूँ तो कई बार ऐसा भाव आता है कि कागभूषुंडी जी के गुरु कहीं शिव जी स्वयं ही तो नहीं बन के आ गए। तो गुरु तो होता है ज्ञानदाता, ठीक है ना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तो ज्ञानदाता होता है। ज्ञान किसका देता है, तो जिसका ज्ञान देता है उसको कहा हरि। हाँ, पर्यवसान कहाँ होगा, हरि में। ऐसा भूल गए वो, बोल तो गए लेकिन कागभूषुंडी जी को तो दुश्मनी थी। तो जल गए वो बिल्कुल। तो यहाँ एक नीति वचन कहा गोस्वामी जी ने कि देखो भाई, खल के साथ न तो दुश्मनी करो और न दोस्ती करो,
यही ठीक रहेगा। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरई स्वान की नाई। तो फिर ऐसा चलता रहा। गुरु मुझे समझाते थे, मुझे गुस्सा आता था। लो, एक दिन की बात है कि मैं मंदिर में जप कर रहा था और उस समय गुरुदेव आ गए। मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। गुरु आयो, 106वां दोहा है। गुरु आयो, गुरुदेव तो आ गए, लेकिन ध्यान रहे समाधिवश नहीं, अभिमानवश। ये देखो ऐसा नहीं था कि मैं समाधि में लीन हो गया था, ना ना ना। गुरु आयो अभिमान ते, उठ नहीं की न प्रणाम। उठ के प्रणाम नहीं किया। उनको तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, लेकिन गुरुद्रोह ये शिव जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक भयंकर श्राप दिया। बोले तुम्हारे 10 जन्म हो, 10,000 जन्म होंगे, देव तिरियंग नंग, ये सारी योनि में जाओगे। पापी, तुम अजगर की तरफ बैठे रहे तो अभी तो जाओ और सांप हो जाओ, कोटर में जा करके बैठ जाओ, और फिर एक नहीं 10,000 जन्म ऐसे ही तुम्हारे बीतेंगे, तब जा करके तुम्हारे अपराध की शांति होगी। कितने जन्म? 10,000। नारायण। अब जिस गुरु का अपमान हुआ था वो तो हाहाकार करने लगे। हाहाकार कीन गुरु। देखो कहते हैं हमारे संत लोग, भगवान को क्रोध आ जाता है तो गुरु बचा लेते हैं, और गुरु को क्रोध आ जाए तो कौन बचाएगा फिर? ये तो अब गुरुदेव ने एकदम से कहा, नहीं नहीं प्रभु कृपा करो, इसको दंड मत दीजिए। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत। वह आपके हाथ में किताब है और बोल भी रहे हैं। विनय करत गदगद वचन, गदगद स्वर समुझी घोर गति मोरिये। हाँ। तो अब विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैं पाठ करने की कोशिश करता हूँ, तो आप दोहराइएगा, तो थोड़ा मिलजुल के करें तो कुछ भगवान हम लोगों की ओर भी कृपा कर दें, है ना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, कहरवा ही बजाओ। कहरवा बजाओ। हाँ बोलो।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् रहने दो, सुर काफी है। चिदाकाश आप बजाइए, उनको रहने दीजिए, उनका ताल नहीं बन रहा है। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। आप गाइए। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् करालं महाकालकालं कृपालं करालं महाकाल गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। भाव से गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा स्फुरन्मौलि स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा कल्लोलिनी चारु लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा लसद्भाल चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमा
प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं निर्मूलनं शूल भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद्दुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम्
न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् जराजन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति तेषां शम्भुः प्रसीदति सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ पानी भई द्विज वर वर मांग जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परनेहु निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरही काल सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन सब गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण।
आप 10-15 मिनट और बैठते हैं, बैठ सकते हैं। हाथ उठाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पूरा करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी भूमिका लगा देता हूँ, कल फिर चर्चा करेंगे। सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर कैसा है, थोड़ी उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। देखें, ईश्वर के 3 प्रभेद हैं। एक है निर्गुण निराकार। ये शब्द अगर आपके हृदय में रह जाए, बड़ी कृपा है भगवान की। तो पहली स्थिति यही है, निर्गुण निराकार, यानी माया के तीनों गुण उसमें है नहीं, यहाँ तक कि आकार का भी सन्निवेश वहाँ पर नहीं है। ऐसा है निर्गुण निराकार। दूसरा रूप है प्रभु का, जब वो उपाधि को, माया को लीला के लिए स्वीकार कर लेते हैं। अभी हमने कहा ना, 5 उसके संपादन करने लायक काम हैं। अभी निवेदन किया था, उत्पत्ति, स्थिति, संहृति या संहार, निग्रह और अनुग्रह। पंचक्रियाओं के संपादन के लिए ये 5 रूप प्रभु के, एक ही प्रभु के 5 रूप होते हैं। ये कभी कभी सरलता से हमारे परम पूज्य स्वामी करपात्र जी महाराज ऐसे बोलते थे। आप सोचिए, धर्म सम्राट करपात्र जी महाराज, वो बोलते थे ये हथेली है, एक ही है, लेकिन क्रिया की जरूरत पड़ती है तो 5 रूप में प्रकट करती है अपने आप को। तो उत्पत्ति, स्थिति, संहृति, निग्रह और अनुग्रह, ये 5 भगवान की, एक ही भगवान की 5 प्रकार की लीलाएं हैं। और ये रहना चाहिए, न होवे तो काम न चले। तो ये 5 चीजें एक साथ चलती हैं। तो जब उन्होंने तो उपाधि को स्वीकार नहीं किया था लीला के लिए, बिल्कुल शुद्ध अद्वैत भाव में उपस्थित हैं, तो उनका यह रूप है निर्गुण निराकार। फिर लीला के लिए माया को जब स्वीकार कर लेते हैं, तब फिर पहला जो रूप सामने आता है उसको बोलते हैं सनातन धर्म में। तो ये मैं बोलता रहूँगा, हाँ, सनातन वैदिक धर्म। ये बोलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रकट भय बहु। इतने कलयुग में ये भी एक लक्षण है, ढेर सारे पंथ प्रकट हो जाते हैं, एक का भी मूल से संबंध नहीं रहता। क्या करें? तो इसलिए मैं बीच बीच में बोलता ही रहूँगा, सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म। अच्छा, तो दूसरा है सगुण। भगवान तो गुण को स्वीकार कर लेते हैं तो सगुण हो गए। सगुण लेकिन निराकार। हाँ, तो गुणों की उपाधि को स्वीकार करके, गुणों को स्वीकार कर लिया। आप देखते हैं हमारे ही धर्म में जो अलग अलग विभाग हैं और जो दूसरे भी विधर्मी लोग हैं, उनके यहाँ भी ज़्यादातर भगवान को सगुण निराकार के रूप में लोगों ने कहा है और माना है, या कहो वैसा ही समझा है। निर्गुण निराकार समझने के लिए तो बहुत बढ़िया वेदांत का कोई विद्यार्थी होना चाहिए, सद्गुरु की कृपा से अनुग्रहित होना चाहिए। वो सबके बस की बात नहीं है। कहने कहाने की बात अलग है, लेकिन ये सबके बात की बस की बात नहीं है। निर्गुण निराकार। फिर दूसरा ये है जो पूरी दुनिया में अस्त व्यस्त तरीके से सही, लेकिन लोग मानते हैं, माने ईश्वर है, ये मानने वाले लोग
ईश्वर कैसा है? बोले उसका कोई आकार नहीं है। अब वो चाहे इस्लाम हो और चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी हो, और चाहे हमारे यहाँ भी जैसे आर्य समाज हो या ब्रह्म समाज हो या और भी तरह तरह के नए नए लोग निकलते रहते हैं। किसका किसका नाम लें, किसको छोड़ दें, उसमें कोई हमारा रस भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैंने बोल दिया। तो नारायण अब यहाँ पे ईश्वर की स्थिति है कि गुण तो सबने मान लिया, गुण न माने तो कैसे होगा? आखिर तो सभी लोग बोलते हैं प्रभु दयालु है, तो दयालु गुण हुआ कि नहीं? तो वो भी बोलते हैं वो रहीम है, तो रहमत करता है इसलिए रहीम है। न्यायी है, कुछ लोग ऐसा मानने में अच्छा महसूस करते हैं कि ईश्वर कैसा है? न्यायशील है, तो फिर न्याय करता है इसलिए न्यायशील है। तो आप क्या समझते हैं, ये निर्गुण है? ये निर्गुण निर्गुण नहीं है। कैसा हुआ ये? सगुण हुआ। वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो निराकार है, वो न्यायी है, वो दयालु है। हाँ, वो सबके हृदय की बात जानता है। अच्छा 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 अच्छा, ध्यान रहे, ये निर्गुण कथा नहीं है, ये तो सगुण वाले ही लोग बोलते हैं। लेकिन बस एक चीज़ नहीं मान पाते, क्या है वो? निराकार मानते हैं। तो गुणों को माना और आकार को नहीं माना। क्या बढ़िया बात है। आकार को नहीं माना, गुणों को मान लिया। अच्छा, अब सनातनी लोगों का क्या हाल है? बोले भाई वेदांत संप्रदाय में तो, संप्रदाय तो आजकल शब्द खराब हो गया इन लोगों का। संप्रदाय माने तो बहुत पवित्र जो ब्रह्म विद्या का वंश है उसको बोलते हैं संप्रदाय। दाय माने, दाय माने देने योग्य, प्रदाय माने जो प्रकृष्ट रूप से देने योग्य है, और सम माने फिर जो सम्यक है, प्रकृष्ट है और अगली पीढ़ी को जरूर दे देने लायक है, उसको बोलते हैं संप्रदाय। लेकिन हमारे पत्रकारिता में और आजकल तो ये आदमी सांप्रदायिक है, उनको पता ही नहीं संप्रदाय शब्द कितना पवित्र है। हमारे तो वेद में ये वाक्य आया, नमः परम ऋषिभ्यः ब्रह्म विद्या वंश कर्तृभ्यः संप्रदाय। तो संप्रदाय वहाँ आता है, वंश ऋषिभ्यः। ये अत्यंत पवित्र शब्द। संगीत में जैसे लोग बोलते हैं घराना, तो घराना उनके लिए कोई अपवित्र शब्द थोड़ा है पकड़ में। तो वैसे जब हम ब्रह्म विद्या के वंश की ओर जाते हैं तब उसको बोलते हैं संप्रदाय। हमारे गीता जी में तो साफ भाष्यकार ने लिख दिया कि सर्वशास्त्र विदपि संप्रदाय रहितः मूर्खवत उपेक्षणीय। ये बोल दिया महाराज। उन्होंने कहा जो संप्रदाय रहित है उसको मूर्ख की तरह छोड़ देना चाहिए, वो कुछ नहीं जानता, ऐसे बोल दिया। भगवान आदि शंकराचार्य ने बोला ये। अच्छा भाई, तो ये बीच में लटका दिया ईश्वर को इन लोगों ने, बीच में। उधर निर्गुण छुड़ा दिया, इधर आकार छुड़ा दिया। हमारे सनातनी लोग कमाल, वो बोलते हैं आकार गुण है कि नहीं? तुमको केवल एक चीज से परहेज है? क्या आकार गुण नहीं है? आकार भले पुष्प खिला है, उसमें एक रूप है, ठीक है ना? रूप स्वयं एक गुण है कि नहीं? तो तुम सारे गुणों को मानते हो, केवल तुम्हें एक चीज से परहेज है।
क्या? अरे जय सीताराम। तो अब जिसकी जितनी सामर्थ्य है समझने की, तो उस हिसाब से हम भी मान लेते हैं, चलो जाओ खुश रहो। ईश्वर को तो मानते हो, दयालु तो मानते हो, कम से कम सर्वज्ञ तो मानते हो, सर्वशक्तिमान तो मानते हो, घट घट बासी भी मानते हो, बड़ा कमाल है। निराकार भी मानेंगे, ये भी मानेंगे। अरे प्रभु, तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, बीच में लटका हुआ भगवान। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों को समझते हैं। लेकिन पूरा तो होता है जब सगुण भी हो तो फिर साकार भी हो। और ऐसा जो प्रभु है नारायण, जब वो साकार आकार धारण करता है, अनुग्रह से धारण करता है। आकार क्यों लेता है? हैं? कोई कहता है अपने दूध को भेज देता है। आपने सुना है, ध्यान नहीं होगा। पैगंबर को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ईश्वर खुद तो नहीं आता, लेकिन दूध को भेज देता है। चलो, कुछ लोगों ने कहा कि दूध तो चलो छोटी बात हो गई, अपने इकलौते बेटे को भेज देता है। अरे बेटा है और निराकार है, वाह! अब ये मामला बड़ा गड़बड़ है। कि कोई निराकार है और बेटा भी है, और वो भी इकलौता। तो वो इकलौते बेटे को भेज देता है। और वो कौन है? बोले वो ईसा मसीह साहब हैं। तो दिक्कत क्या है? बोले बस खुद नहीं आता वो। अरे कभी बीरबल ने ऐसा विनोद किया। अकबर ने कहा कि तुम लोग ये क्या है, जब देखो तब अवतार अवतार की बात करते रहते हो। तो वहाँ यमुना जी में विहार कर रहे थे रात को। अब ये कथा है, मैंने आख्यायिका है। तो विहार कर रहे थे, वहाँ पे सलीम साहजादा भी होंगे और भी लोग थे, नाव वाले भी थे। तो अकबर ने धीरे से इशारा कर रखा था, तो वो एक छोटी सी गुड़िया को उन्होंने गोद में रखा था। पता चला कि वो छूट गया। और यमुना जी वहाँ बहुत गहरी हैं, आप कभी पंगा मत लेना। वहाँ गहराई इलाहाबाद वाले जानते होंगे, यहाँ एक दो तो हैं जरूर। वहाँ गहराई करीब 80 फीट है और यमुना जी की चौड़ाई लगभग एक से 1.25 किलोमीटर है। तो आप समझ लेना, वहाँ पंगा न लेना, चाहे भले ही यमुना जी के पास ले लेना, जो ना हो तो लेना हो। यहाँ तो गला दबा रखा है लोगों ने। यमुना जी का गला ही दबा रखा है। अरे महाराज, तकलीफ होती है मन को। एनीवे, तो ये स्थिति है वहाँ। तो बेटा तो डूब गया और एकदम से अकबर ने छलांग लगा दी। और जब नीचे ऊपर आया तो फिर देखा ये तो खिलौना है। तो देखा बीरबल की ओर, बीरबल मुस्कुराए, बोले क्यों, आप क्यों कूद गए? अरे बोले मेरा बेटा था, तुमने ऐसा भद्दा मजाक किया। तो बोले तो यहाँ नाव वाले थे और तैराक भी थे, तो उनको भेजते, आप खुद ही क्यों कूद पड़े? बोले तुम क्या बात करते हो, मेरा बेटा था। बोले तो भगवान जो है दूतों को भेजते रहते हैं, उनका बेटा संकट में है तो खुद नहीं आ सकते? आप ही लोग तो बोलते हो कि दूत भेज देते हैं, आप ही लोग तो बोलते हो कि इकलौता बेटा भेजते, खुद नहीं आते।
भैया आपके भगवान ऐसे नहीं है, हाँ, आप चिंता न करो, वो तो खुद ही दौड़ पड़ेंगे फिर। लिखा है तुलसी बाबा ने, सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपाल परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान जब देखते हैं भक्त पर कोई संकट है तो सो केवल भगतन हित लागी, ते ही धरि देह। गोस्वामी जी का निर्णय सनातनी है ना। ते ही धरि देह चरित करी नाना। क्यों क्यों करते हैं चरित्र? सो केवल भगतन हित लागी। तो त्रिविध रूप में सनातन धर्म ने प्रभु की सत्ता को, महत्ता को स्वीकार किया है, समझा है, जाना है और भजन किया है। तीन हमने बोला, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और फिर सगुण साकार। ये जो स्तुति है भगवान शंकर की, इसमें तीनों रूपों का वर्णन है। हाँ, तो कल हम लोग इस पर प्रयास करेंगे कि थोड़ा उनका स्मरण हो जाए। ओम ओम तत्सत। हरि ओम। आरती करें। प्रभु आज तो बज नहीं पाया, ताल नहीं लग पाया। हाँ, तो आपके साथ बैठते हैं क्या? सिखाते हैं? कौन सिखाता है? कुछ ताल और सिखा दीजिए। हाँ, तो जो लोगों को बहुत अर्जेंसी नहीं, बैठे रहें और बैठ के ही आरती होती है। हमारी तो परंपरा ऐसी है। ओम तत्सत। आरती श्री रामायण जी की आरती। कीरति कलित ललित सिरती की। श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष पवन सुत कीरति की। धरनी पवन सुत। आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र
तरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी भुसुंडी गरुड़ आरती श्री कलिमल हरनि विषय रस सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः सबको दिखाएं।